सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, बोलो सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, हाँ करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, बोलो सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, हाँ करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, शुद्ध भाव से सब गाएंगे। विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से, हाँ विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। हो तुम्हीं से है आगाज तुम्हीं से शाम प्रभु, तुम्हीं से है आगाज तुम्हीं अंजाम प्रभु। बोलो तुम्हीं से है आगाज तुम्हीं अंजाम प्रभु, हाँ करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, हाँ करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। बोलो सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, हाँ करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, बोलो गुरुओं का इतना बने महान गगन को छू ले हम, हाँ इतना बने महान गगन को, सब बुलंद स्वर में है। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, हाँ इतना बने महान गगन को, हाँ इतना बने महान गगन को छू ले हम, हाँ इतना बने महान गगन को छू ले हम। तुम्हीं से है हर सुबह तुम्हीं से शाम प्रभु, बोलो तुम्हीं से है हर सुबह तुम्हीं से शाम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, हाँ करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। बोलो सुबह सवेरे लेकर मेरा नाम प्रभु, हाँ सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, हाँ करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, हाँ करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु।
गुलशन में भंवरों ने डेरा डाल दिया और सूरज ने पूरब में डेरा डाल दिया। जागो मेरे प्यारे वत्स, देखो फिर से भाग्य लिए एक नया सवेरा आ गया, फिर से एक नया सवेरा आ गया। सुबह तो ऐसे लगता है जैसे कि अपन सब लोगों के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है, एक नया अवसर है। जिन लोगों को सुबह का अवसर भुनाना आता है वे लोग अपने पूरे दिन को भुनाना जानते हैं, लेकिन जो लोग सुबह के अवसर को भुनाना नहीं जानते वे चाहे सोए रहे चाहे जगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंसान की समझदारी इसी में है कि वो अवसर को भुनाना जाने, और हमारी मुश्किल ये होती है कि जब अवसर आता है तो हम लोग मन में न जाने कितने तरह के संदेह पाल लेते हैं कि इसको करने से होगा क्या। दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, एक होते हैं आराम देव और दूसरे होते हैं रामदेव। कितने तरह के किस्म के, कौन कौन से? पहला है आराम देव और दूसरा है रामदेव। आराम देव का तर्क होता है सुबह उठने से होगा क्या। अगर सुबह उठने से ही आदमी की तरक्की होती तो मुर्गा सुबह सुबह मांग देता है, उसकी कौन सी तरक्की हो गई। अखबार वाला सुबह उठ करके घर घर में अखबार बांटने जाता है, उसकी कौन सी तरक्की हो गई। क्यों सुबह सुबह छाती कूटा करता है? अरे पड़ा रहना मस्ती से बिस्तर में। अरे बिस्तर में सोने में जो आनंद आता है वो जगने में कहाँ आता है। पर दूसरा है रामदेव, वो कहता है कहाँ तू सुबह सुबह ये सोया पड़ा है, देख तो सही कुदरत में सब चीजें सक्रिय हो गई। इधर फूल खिल उठे, उधर चिड़ियाएं चहक रही है, उधर आसमान में कबूतर उड़ रहे हैं, सूरज अपनी किरणों को लेकर के और सुबह सुबह चला आया है हम सब लोगों को उजाला देने के लिए। वो अपने तर्क देते हैं और दूसरा अपने तर्क देता है। अब हमें ये तय करना है कि मुझे किस तर्क के आधार पर अपनी लाइफ को सेट करना है। एक बात तय है कि बंदरगाह पर पड़े रहने से जहाज का कोई फायदा नहीं होता। जहाज तभी फायदेमंद होते हैं जब वो बंदरगाह से आगे निकलते हैं। अगर हम अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ होना चाहते हैं, कुछ कर गुजरना चाहते हैं, तो हम सब लोगों को अपने दिन को बड़ा बनाना होगा। और दिन को बड़ा बनाने का तरीका यही है कि 24 घंटे को 25 घंटे तो हम नहीं कर सकते, पर 24 घंटे में हम हमारे सोने के आलस्य के समय को कम करके और अपनी लाइफ को और ज़्यादा एक्टिव कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने कहा अवसर एक अपॉर्चुनिटी है, बस केवल बुनाना अपन सब लोगों को आना चाहिए। एक युवक पेट्रोल पंप पर काम करता था, पेट्रोल भरने का काम करता। दिन भर नई नई गाड़ियां आती और उस सब में पेट्रोल भरने का काम किया करता। अब काम ही उसका पेट्रोल भरने का है तो गाड़ियां तो जितनी उसने देखी है उतनी तो पुलिस वाले ने भी नहीं देखी होगी। वो एक एक को गाड़ी को बड़े ध्यान से देखता है, सब में पेट्रोल डालता है। और जो भी नई गाड़ी आती है न जाने उसके मन में क्या आता है, उसको लगता है मुझे भी ऐसी नई गाड़ी लेनी है, ऐसी ही नई गाड़ी मुझे भी खरीदनी है। वो इस तरह से दिन बीत रहे हैं। वो अपने मन में एक नया सपना, एक नया उत्साह, एक नया लक्ष्य जगा रहा है, पर कुछ हासिल नहीं हो पा रहा है। काम तो पेट्रोल पर ही कर रहा है ना। पेट्रोल पंप पर काम करने वाले आदमी की सैलरी 10-12 हज़ार रुपये ही हो सकती है। एक दिन अचानक उसने देखा कि सुबह सुबह 6 बजे उसके पेट्रोल पंप पर एक गाड़ी आकर के रुकी। टनाटन शानदार ब्लैक कलर की इतनी खूबसूरत गाड़ी थी कि वो पेट्रोल उसमें डालना तो भूल गया, लगातार उस गाड़ी को देखता चला जा रहा है। और तभी पेट्रोल पंप पर जो गाड़ी आई थी उसके मालिक ने पूछा भाई पेट्रोल भर गया? चौंका, सर अभी डालता हूँ। और वो फिर पेट्रोल डालने लगा,
पर वो गाड़ी को देखने में इतना मशगूल हो गया कि कब पेट्रोल पूरा भर गया उसे पता भी नहीं चल पाया। कार का मालिक बात समझ गया। उसने कहा, क्या बात है, कार तुझे पसंद आई क्या? बोले, सर मस्त है कार आपकी, जब से आपकी गाड़ी यहाँ खड़ी हुई आकर के मैं इसी को देख रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी सपना है कि मैं भी ऐसी गाड़ी अपने जीवन में लाऊं। बोले, भाई यहाँ काम करने से गाड़ी थोड़ी मिलेगी, यहाँ से तुझे आगे निकलना पड़ेगा, तब ऐसी गाड़ियाँ आती है। अगर तुझे ऐसी ही गाड़ी लेने की इच्छा है, ले, मैं तुझे अपना कार्ड देता हूँ, तो दोपहर में मुझसे संपर्क कर लेना, मैं 5 साल में ऐसे ट्रिक बता दूंगा कि तेरे पास भी ऐसी गाड़ी हो जाएगी। कार्ड उसने उसको पकड़ा दिया। कार का मालिक तो अपनी कार को लेकर के निकल गया, लेकिन पीछे अब उसके मन में उधेड़ बुन चल रही है। उसने कहा था कि मेरी कंपनी में आ जाना, मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुझे बुला लूँगा। ऐसे कोई किसी को 5 साल में गाड़ी दिलाया करता है क्या? अरे कोई पता नहीं मुझसे कोई गलत काम ना करवा ले, कहीं कोई ऐसा वैसा काम ना करवा बैठे कि मुझे जेल जाना पड़े। अब मन में उधेड़ बुन चल रही है। आराम देव के अपने तर्क होते हैं, सुखी राम के अपने तर्क होते हैं और दुखी राम के अपने तर्क होते हैं। खुद को सुखी राम बनाना कि दुखी राम बनाना, ये खुद आदमी पर ही निर्भर करता है। व्यक्ति अपने हर भाग्य का उत्तरदायी और जवाबदेह व्यक्ति स्वयं ही होता है। वो ऐसी उधेड़बुन करता रहा। 10 बजे उसकी ड्यूटी पूरी हो गई। उसे लगा वो कोई फालतू आदमी होगा, ऐसे ही बेवकूफ़ बना के चला गया। उसने कार्ड उठाया और बगल में जो डस्टबिन था उसमें ले जा करके फेंक दिया। बात आई गई हो गई। वो वही पेट्रोल भरने का काम कर रहा है, लोगों की गाड़ियां भर रहा है, वही सपने देख रहा है, वही लक्ष्य बना रहा है, पर हासिल कुछ नहीं हो रहा है। और अचानक एक दिन, लगभग 5-6 साल के बाद अचानक एक दिन वही ब्लैक कलर की वैसी गाड़ी आके खड़ी हुई। पेट्रोल भरवाना चाहा, उसने देखा इस बार कार का मालिक कोई और है। तो उसने गाड़ी वाले से पूछा, भाई पहले तो ये गाड़ी किसी और के साथ आई थी, तुम कौन हो? उसने दरवाज़ा खोला और कहा, अरे मोनू, तूने मुझे नहीं पहचाना? बोले, नहीं मैंने नहीं पहचाना। अरे तुम कैसे पहचानोगे? अरे मैं भी इसी पेट्रोल पंप पर काम करता था, झाड़ू लगाने का काम करता था, इसी पेट्रोल पंप पर झाड़ू लगाता था। याद कर कि लगभग 5.5-6 साल पहले एक कार पर बैठ करके यहाँ एक महानुभाव आए थे जिसने तुम्हें कार्ड दिया था। तुमने तो वो कार्ड फेंक दिया, लेकिन जैसे तुमने कार्ड फेंका, मैं भी ऐसा ही कोई सपना देखता था कि मेरे जीवन में भी ऐसी कोई ऑडी कार हो, ऐसी कोई BMW कार मेरे भी जीवन में हो। तूने तो कार्ड फेंक दिया, जैसे तू कार्ड फेंक के गया मैंने वो कार्ड निकाल लिया। और मैंने वो कार्ड निकाल करके मैंने दोपहर में उन सज्जन से संपर्क किया। उन्होंने मुझे अपनी कंपनी में बुलाया और मुझे अपने काम पर रख लिया और कहा कि ये काम कर, ये तरीका है, जितनी तू मेहनत करेगा उतना परसेंटेज तुझे मिलता चला जाएगा। पहले साल तो मुझे कोई खास फ़ायदा नहीं हुआ, दूसरे साल मुझे अच्छा फ़ायदा हुआ, तीसरे साल बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ, चौथे साल और अच्छा फ़ायदा हुआ, 5वें साल तो मुझे इतना फ़ायदा हुआ कि मैंने भी ये नई ऑडी कार खरीद ली। मैंने भी यही ऑडी कार खरीद ली। और तब उस आराम देव को पता चला कि केवल तर्क वितर्क करने से, केवल सपने देखने से, केवल लक्ष्य बनाने से कुछ नहीं होता। अपॉर्चुनिटी आती है, अवसर इंसान के जीवन में आता है, जो भुना लेता है अवसर केवल उसी का हुआ करता है। अवसर तो 2 पंख लगा करके आता है, अपन सब लोगों के घर पर पंख लगाता हुआ आता है। अगर तुमने उसके दरवाजे खोल लिए तो अवसर तुम्हारा बन जाता है, और दरवाजे ना खोले तो अवसर के 2 पंख लगे रहते हैं, वो आगे उड़ करके किसी और के लिए चले जाया करता है। मैंने बचपन में सुना था अपने पूज्य पिताजी महाराज के मुख से कि सुबह सुबह भाग्य विधाता सब लोगों को अपना अपना भाग्य बांटने के लिए, भाग्य देने के लिए निकलते हैं। जो सुबह जल्दी जगते हैं, भगवान उनके तो झोली में भाग्य डाल जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, और जो सोए रहते हैं उनके पास तो केवल जो बचा हुआ भाग्य होता है वही केवल हाथ लगा करता है। सुबह एक अवसर है, सुबह एक अवसर है।
हर कोई व्यक्ति, कोई सीए पढ़ता है, कोई एमबीए पढ़ता है, कोई एलएलबी पढ़ता है, कोई कंप्यूटर कोर्स करता है, कोई इंजीनियरिंग करता है, लेकिन व्यक्ति अपना इंजीनियर बनना भूल जाता है, बिजनेस मैनेजमेंट सीख जाता है, पर लाइफ मैनेजमेंट नहीं सीखता। उसके प्रति उसकी कोई जागरूकता ही नहीं होती। घर वाले भी, मम्मी पापा सारे लोग लगे हुए, तू पढ़ाई कर, सुबह से लेकर रात तक पढ़ाई कर, पढ़ाई के अलावा और कुछ उसको सिखाने का काम ही नहीं करते। तो परिणाम ये निकलता है, वो आगे जाकर एक बिजनेस मैनेजमेंट तो सीख जाता है, पर हजारों साल तक दादा दादी मम्मी पापा जो इंसान को अच्छे संस्कार देकर के लाइफ मैनेजमेंट सिखाया करते थे, वो जीवन भर उससे वंचित रह जाता है। सुबह का अपना उपयोग है और रात का अपना उपयोग है। मुझे तो ऐसे लगता है कि सुबह जीवन के उपन्यास की भूमिका है और रात उस उपन्यास का उपसंहार है। हमें जितना सुबह को जबरदस्त करना जरूरी है, उतना ही रात को भी उतना ही सुंदर और मनोहर बनाना जरूरी है। हमने दिन तो अच्छा शुरू कर लिया, आगाज तो शुरू कर लिया अच्छा, पर समापन अगर अच्छा न कर पाए तो भाई साहब, गंगोत्री से निकलने वाली गंगा अगर केवल बहती रहेगी तो बहता पानी केवल बहता जाएगा, पर उसका समापन ये है, उसका उपसंहार ये है कि गंगा सागर में जाती है और उस सागर को भी गंगा सागर बना देती है। हम लोगों को अपने जीवन में वो सब रास्ते देखने चाहिए, जागरूकता अपनानी चाहिए कि मैं अपने सुबह को भी कैसे ठीक करूं और अपनी रात को भी कैसे ठीक करूं। कहते हैं रात और दिन के बीच अक्सर झगड़ा हुआ करता था। दिन को रात से शिकायत थी और रात को दिन से शिकायत थी। दिन कहता था रात तो केवल रात भर पड़ी रहती है, लगा लेती है तारे सुलमे और आसमान में छा जाती है। रात कहती तू दिन भर पसीना बहाता रहता है, तुझे कौन सा अब तक मिल गया, दिन भर छाती कूटा करता रहता है, मेरी तरह रहा करना आराम से। वो देख चारों तरफ मेरे तारे ही तारे लगे हुए, मैंने साड़ी पहन रखी है, मेरे होंठ देख चमक रहे हैं, क्या मेरा चेहरा तो देख, पूनम के चांद को देख तो पता चलेगा कि मेरा चेहरा कितना सुंदर है। रात अपनी शिकायतें करती और दिन अपनी शिकायतें करता। आखिर दोनों में झगड़ा इतना बड़ा कि रात और दिन गए दोनों अपने रचयिता के पास और वहां जाकर के शिकायत की कि भगवान अब आप ही बताइए हम दोनों में किसका कार्य अच्छा है, कौन ज्यादा अच्छा लगता है आपको। भगवान ने कहा भाई दिन का अपना महत्व है और रात का अपना महत्व है। दिन अपना काम करता है और रात अपना काम करती है। अगर 24 घंटा दिन ही दिन रहेगा तो इंसान उगता जाएगा और 24 घंटा रात ही रात रहेगी तो भी इंसान सो के कितना सोएगा। रात की अपनी उपयोगिता और दिन की अपनी उपयोगिता, पर वो रात और दिन एक दूसरे से द्वेष रखते थे। प्रेम हो तो तीसरे की बात जल्दी समझ में आ जाती है, पर विद्वेष हो तो कितना भी समझा दो समझ में नहीं आता। आखिर रचयिता को लगा कि ये रात और दिन ऐसे नहीं मानने वाले, तो उस विधाता ने, उस रचयिता ने कहा कि रात और दिन तुम एक काम करो, तुम केवल 3 दिन के लिए जो रात है वो दिन बन जाए और दिन है वो रात बन जाए, और 3 दिन तक तुम दिन वाला काम कर लो और वो रात वाला काम कर ले। अब रात दिन बन गई, अब रात दिन बन गई तो अब दिन को दिन भर, दिन तो केवल नाम है, असली वो रात है। अब वो रात दिन बन करके दिन भर पसीना बहाती है, मेहनत करती है, सुबह से शाम तक, कोई कभी दुकान में और कभी जॉब में, कभी ऑफिस में, दिन भर छाती कूटा करती है। बोले यार ये तो परेशान कर दिया, 2 दिन भी नहीं बीते और रात तो परेशान हो गई, कौन सा ये छाती कूटे वाला काम हो गया। मैं मेरे जहां थी वहां ठीक थी, इधर दिन जो रात बन चुका है और वो सोया है। कितना पूनम का चांद चमकाए, कितनी तारे की साड़ियां पहने, अब वो तो दिन तो थक गया, 1 दिन 2 दिन में तो बेहाल हो गया, दिन भी थक गया, रात भी थक गई। तीसरे दिन आया, उससे पहले दोनों रचयिता के पास पहुंच गए और कहा भगवान हम समझ गए दिन की अपनी उपयोगिता है और रात की
अपनी उपयोगिता है। और अब बात समझ में आ गई कि हमें दिन को भी सार्थक करना चाहिए और रात को भी सार्थक करना चाहिए। हमें दिन के लिए भी अपना मैनेजमेंट लागू करना चाहिए और रात के लिए भी अपना मैनेजमेंट लागू करना चाहिए। मैं ये बात समझाना चाहूंगा यहां बैठे लोगों को, देश और दुनिया भर में हमें सुन रहे सारे लोगों को एक बात समझाना चाहूंगा। आप अपने दिन का आगाज इतना अच्छा करें, अपने दिन का आगाज इतना अच्छा करें कि दिन का समापन सुंदर हो सके, और आप अपनी रात की शुरुआत ऐसे करें कि अगले दिन जब सुबह उगे तो वो रात का पॉजिटिव परिणाम, बेहतर परिणाम अपने साथ लेकर के आए। अपन सब लोगों ने बचपन में ही, मैंने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है, बस फर्क केवल इतना है मैं जो कुछ पढ़ता हूं उसे अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करता हूं। और अनेक लोग ऐसे हैं जो पढ़ते तो हैं, पर जैसे कई लोग होते हैं सुनते तो हैं, पर इधर से सुना उधर से निकाल देते हैं। पर मैं प्रयास यही करता हूं उतना ही पढ़ो जितना अपने जीवन में ढाल सको। जब पहले का पढ़ा हुआ ही जीवन में न ढल पाया तो आगे से आगे बड़ी बड़ी पोथियां पढ़ने का मतलब ही क्या है? कोई ज्यादा पढ़ने का अर्थ थोड़ी है, ज्यादा जीने का अर्थ है। ज्ञान पढ़ने की चीज नहीं है, ज्ञान जीने की चीज है। और जितनी चीज हमने पढ़ी है, सुनी है, अगर हमारे जीवन में आ गई, अब अगला कदम फिर उठाओ, नई किताब फिर उठाओ, नया प्रकाश फिर पाओ। और वो बात है अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तुम सुबह जल्दी उठो और रात को जल्दी सोओ। ऐसा करने वाला स्वस्थ भी होता है, धनवान भी होता है और बुद्धिमान भी होता है। कोई कहे साहब मैंने तो बहुत पैसा कमा लिया, लेट उठता हूं तो भी पैसा कमा लिया, लेट सोता हूं तो भी मेरी बुद्धि अच्छी है, तो मैं दावे के साथ कहूंगा आज तेरी बुद्धि जितनी अच्छी है, आज जितना तूने धन कमाया है, जितना आज तू अपने आप को स्वस्थ मानता है, अगर अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू मिक्स के सिद्धांत को अगर अपने जीवन में लागू कर लेते तो अभी जहां हो वहां से और 4 सीढ़ियां आगे बढ़े हुए होते। मैं शुरुआत करता हूं पहले जल्दी उठने के साथ। यह बात मैंने पिछले सत्संग में कही है कि सुबह उठ करके हमें क्या करना चाहिए। मैंने पिछले सत्संग में सुबह सुबह 5 काम करने की बात कही थी, और वो पहला काम था जैसे ही सुबह उठो तो मुस्कान के साथ अपने दिन की शुरुआत करो। किसके साथ? किसके साथ? मुस्कान के साथ अपने दिन की शुरुआत करो। रोते जीते मत उठो, उबासियां लेते हुए मत उठो। सुबह जैसे ही उठ करके बैठे हुए आप ये मानकर चलो ये दिन फिर मेरे लिए परमात्मा की ओर से एक उपहार मिला है, एक अवसर मिला है, मुझे इसका स्वागत करना है। जैसे आपके घर पर कोई अतिथि आए तो आप कैसे उसका स्वागत करते हैं? बिखरे बालों से, या कैसे कहते हैं हम, ओ पधारिए पधारिए, स्वागत है आपका। जब हम हमारे घर पर आए हुए एक सामान्य व्यक्ति का भी बड़े आव भगत करते हैं, उत्साह के साथ उसका स्वागत करते हैं, तो फिर क्यों ना पूरा दिन, एक दिन यानी हमारे जीवन का एक स्वर्णिम पल, एक स्वर्णिम अध्याय हमारे द्वार पर आया है, हमें उसका मुस्कुरा करके स्वागत करना चाहिए। चाचा का जितना स्वागत करते हो, दामाद का जितना स्वागत करते हो, उससे कहीं ज़्यादा सुबह का स्वागत करो। और सुबह जैसे ही आपके सामने आप उठे, उठते ही एक प्यारी सी मुस्कान लो। जैसे अभी अपन लेते हैं 3 बार मुस्कान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सुबह जैसे अपन उठ के बैठे हुए हैं, उठ के बैठते ही बाल ठीक कर लो, क्योंकि भगवान हमारी फोटोग्राफी कर रहा है। और भगवान अगर हमारी फोटोग्राफी करते हुए आ रहा है, भाग्य विधाता फोटोग्राफी एक एक की करते चले जा रहा है और हमारे बाल बिखरे हुए हैं, तो क्या है? बोले तो भूत है, इस भूतनाथ जी को साइड करो। हमें अपने आप को, प्रेजेंटेशन का अपना मूल्य है, फेस का अपना मूल्य है, पहनावे का अपना मूल्य है। तो सुबह उठते ही बाल ठीक किए, अब 3 बार लो मुस्कान। सेकेंड टाइम,
थर्ड टाइम। सुबह उठते ही अपने आप से कहो स्माइल प्लीज, क्योंकि पता नहीं भगवान फोटो खींच रहा है। और भगवान जब भी फोटो खींचता है, फोटो भगवान को छोड़ो, ये आम फोटोग्राफर भी फोटो खींचते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं? स्माइल प्लीज। क्योंकि उनको पता है मैं बालों को ठीक कर सकता हूं, इसकी पगड़ी काट के उसके सिर पर फिट कर सकता हूं, इसकी बॉडी काट करके उसकी चेहरे पर फिट कर सकता हूं, पर स्माइल तो मैं नहीं ला सकता। ये तो आदमी की अपनी सौगात है, ये तो आदमी का अपना आविष्कार है। और जैसे ही हम मुस्कुराते हैं, मुस्कुराते ही अंदर की स्थिति पॉजिटिव 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 बन गई। स्वयं को पॉजिटिव और पावरफुल बनाने के लिए जरूरी है कि सूर्योदय से पहले जगो और जगते ही सबसे पहला काम करो, एक स्माइल जरूर लो। जब फोटो खिंचाते समय हम एक पल मुस्कुराते हैं तो हमारा चेहरा सुंदर आता है। सोचो अगर हम हर समय मुस्कुराने की आदत डाल लें तो हमारी ज़िंदगी कितनी सुंदर 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 खूबसूरत हो जाएगी। क्रोध उन्हीं को आता है जिनको मुस्कुराना नहीं आता। गुस्सा उन्हीं को आता है जिन्हें अभी तक स्माइल लेनी नहीं आती। भाई लोगों, जेब से बाद में निकालो मोबाइल, उससे पहले चेहरे पर लाओ स्माइल। जेब से बाद में निकालो मोबाइल, उससे पहले चेहरे पर लाओ स्माइल। एक अच्छी प्यारी मुस्कान ली और अब हम अगला कदम उठाते हैं। सुबह सुबह का समय अगर हम लोग थोड़ी सी सजगता बरत लें तो ये सुबह का समय हमारे लिए वरदान बन सकता है। अगर हम लोग सुबह का ढंग से इस्तेमाल करना सीख जाएं, ये आर्ट हम लोग हमारे जीवन के साथ जोड़ लें। दूसरा काम, पहला काम है दिन की शुरुआत करो मुस्कान के साथ। दूसरा काम, आशीर्वाद के साथ दिन की शुरुआत करो। दिन की शुरुआत करो बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ। मैं फिर दोहराऊंगा, मैं किसी को इस बात के लिए विवश नहीं करता कि तुम सुबह उठ करके मम्मी पापा के पांव छुओ, पर मैं इस बात के लिए प्रेरित जरूर करूंगा कि सुबह उठ करके अपने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद जरूर लो। हमने दिन की शुरुआत किसके बलबूते की है? तो मैं कहूंगा मैंने अपने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के बलबूते अपने दिन की शुरुआत की है। जो व्यक्ति सुबह उठ करके अपने माँ के आशीर्वाद पा लेता है वो व्यक्ति कभी भी गरीब नहीं रहता। जो व्यक्ति सुबह उठ करके अपने पिता के आशीर्वाद पा लेता है वो कभी बदनसीब नहीं रहता। जो व्यक्ति सुबह उठ करके और अपने बड़े भाई के आशीर्वाद पा लेता है वो कभी गमगीन नहीं रहता। और जो व्यक्ति सुबह उठकर अपनी बड़ी बहन के पांव छूकर उनके आशीर्वाद पा लेता है वो कभी चरित्रहीन नहीं होता। आशीर्वादों में ताकत है। शुरुआत करो, दिन की शुरुआत करो। मैंने पहले भी कहा, अब फिर कहता हूं, केवल 21 दिन के लिए इस मेथड को अपना के देखो। 22वें दिन आपका भाग्य न खुल जाए, आपका भाग्य न संवर जाए, भाग्य आपकी दहलीज पर न चला आए तो मुझसे कह देना। पहला काम है मुस्कान के साथ शुरुआत। दूसरा काम आशीर्वाद के साथ दिन की शुरुआत। तीसरा काम बॉडी के फिटनेस के लिए, माइंड के फिटनेस के लिए एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज अवश्य में कर लो। आरामदेव हो तो योगा वोगा नहीं कर पाओगे, पर रामदेव हो तो जरूर योगा करोगे भी और लोगों को करवाओगे भी। जो करता है वो फायदा जानता है, जो करता ही नहीं है वो फायदा नहीं जानता। ये जो ढीले ढाले लोग चलते हैं ना, ये जितने भी बुजुर्ग लोग यूं यूं चलते हैं ना, अगर वो योगा करना शुरू कर दे, एक्सरसाइज करना शुरू कर दे, 5 मिनट से शुरुआत करे और अपने आप 21 दिन में 30 मिनट तक वो पहुंच जाएगा। वो करके देखे, उसमें 4 गुनी, 10 गुनी, 20 गुनी, 100 गुनी ऊर्जा अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। ये जो माताएं सामयिक कर रही है, मैं कहूंगा सामयिक बाद में कीजिएगा, पहले बॉडी की फिटनेस के लिए एक्सरसाइज जरूर कर लीजिएगा। अभी दुनिया ने कोरोना को अगर काटा है तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज के जरिए उन्होंने कोरोना को काटने में हेल्प ली है। चौथा काम करें और वो है
स्वयं को सकारात्मक विचारों के जरिए, सकारात्मक शब्दों के जरिए अपने अंतर्मन को सेट करना। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं अफर्मेशन। इससे पहले कर लो मेडिटेशन, और मेडिटेशन के लिए आपको कोई विधि नहीं आती, बस केवल आपने जब डीप ब्रीदिंग का अभ्यास कर लिया तो अपना चौथा वर्क कर लो, और वो है मेडिटेशन। केवल अपनी ज्ञानेंद्रिय पर, अपनी छठी इंद्रिय, अपनी तीसरी आंख पर, जहां पर हमारी बुद्धि, मन, हमारी सृजन शक्ति, आत्मविश्वास, इच्छा शक्तियां, ये सारी जहां जिस क्षेत्र में व्याप्त है, केवल उसके अग्रभाग पर 5 मिनट से केवल मेडिटेशन करना शुरू करो। 5 मिनट ज्यादा लगे 3 मिनट करो, पर करने का अभ्यास प्रारंभ कर दो। अगर छात्र लोग इस मेडिटेशन को करना प्रारंभ कर दे, मेरा दावा है उनकी प्रज्ञा शक्ति, उनकी मेधा शक्ति, उनकी बौद्धिक क्षमता निश्चित तौर पर बढ़ेगी। हम लोग केवल किताबों को अगर पढ़ेंगे तो किताबें तो पढ़ पढ़ के रट रट के वापस भूलते चले जाएंगे, पर एजुकेशन के साथ साथ अगर हम लोग मेडिटेशन का भी अभ्यास करते हैं, वो ज्ञान हमारे पास चिरस्थायी रहेगा। इसलिए कहता हूं मेडिटेशन अवश्यमेव करें। केवल सुबह जब एक्सरसाइज कर ली, ब्रीदिंग अभ्यास वगैरह कर लिया, उसके बाद 3 मिनट तक, 5 मिनट तक, 10 मिनट तक, जितनी देर की आपको सुविधा हो। आप इस बात की चिंता मत करना कि मन भटक रहा है, विचार उठ रहे हैं, वो अपना काम कर रहा है माइंड, और हम अपना काम कर रहे हैं। अपने आप हमारे 3 मिनट का कंसंट्रेशन, ये अवेयरनेस, ये अपने आप ही हमारी इच्छा शक्ति को बढ़ाएंगे, सृजन शक्ति को बढ़ाएंगे, हमारी कलात्मक क्षमताओं को बढ़ाएंगे। करके देखो, जो परिणाम आपको अब तक 50 साल की जिंदगी में ना मिल पाया, वो आने वाले केवल 21 दिन में मिलना शुरू हो जाएगा। तो मेरे भाई, मेडिटेशन करो। यहां पर आप सहज सीधे देख सकते हैं, केवल 1 इंच का ये वर्तुल, ये 1 इंच का जो वर्तुल है, बस केवल यहां पर 1 इंच के इस वर्तुल पर बस केवल शांतिपूर्वक देखते जाएं। दिमाग पर कोई जोर नहीं डालना है, हल्का सा ध्यान करना है, और अपने आप ये मेडिटेशन अंदर की सारी चीज़ों को एक्टिव करने में हमारी मदद करेगा। 5वां काम करना है, और वो है सकारात्मक विचारों के द्वारा अपने माइंड को प्रोत्साहित करना। अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन, खुद के भीतर सकारात्मक विचार ला करके, जैसे रेडियो को सेट करते हैं, टीवी में चैनल सेट करते हैं, ऐसे ही माइंड को हमने सेट किया है मेडिटेशन से, और अब हम सकारात्मक विचारों के जरिए अपने माइंड को प्रोत्साहित करते हैं, उसे उत्साहित करते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड, गहरे चित्त में हम अपने इन सकारात्मक विचारों को, सकारात्मक शब्दों को अंदर जाने दें। शुरू शुरू में लगता है ये केवल मैं शब्दों को दोहरा रहा हूँ, पर धीरे 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 वो शब्द हमारे अंदर तक जाते चले जाएंगे। भाई साहब, जमीन में अगर बीज गाड़ना है तो हमें अच्छी सी खुदाई करनी पड़ेगी। टोकरी में अगर फल रखना है तो उठाया और रख दिया, पर जमीन में अगर बीज गाड़ना है तो ध्यान रखना, जो माइंड हमें अभी इस समय अनुभव में आ रहा है, वो तो केवल माइंड का 10% भाग है। 90% भाग तो हमारा भीतर में दबा हुआ है, जिसे हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। तो अपने आप को प्रेरित करें और अपने आप से कहें, डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करते हुए जब मेडिटेशन पूरा हो गया, 3 गहरी सांस ली और अपने आप को भीतर में कहें, मैं परमात्मा की संतान हूँ। क्या है, बोलिए तो। मैं परमात्मा की संतान हूँ। फिर तीसरी बार, मैं। जब मैं ये कह रहा हूँ सकारात्मक विचार के बीज अपने भीतर बो, सकारात्मक सोच के बीज अपने भीतर बो, उस समय भूल जाओ मैं शांति माता जी का बेटा कि मैं जसवंत राज जी पारक का बेटा।
उस समय केवल एक ही बात याद रखो, मैं परमात्मा की संतान हूँ, मैं परमात्मा का बेटा हूँ। अपने आप को सुपर पावर के साथ हमने जोड़ लिया है और तब हम अपने आप से कहते हैं मैं परमात्मा की संतान हूँ। पहली लाइन अपने भीतर 3 बार बोल करके उसके बाद सेकंड लाइन दोहराओ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। तीसरी लाइन अब अपने आप से कहेंगे, ये सेकंड लाइन हो गई। अब ये जरूरी नहीं कि जो लाइनें मैं कह रहा हूँ वही लाइनें आप कहें, आप इनमें 2 जोड़ सकते हैं, 2 घटा सकते हैं। कुल मिलाकर के सकारात्मक विचारों के बीज हमें अपने भीतर बोने हैं, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव शब्द हमें अपने भीतर में लेने हैं, क्योंकि जो इस समय हम शब्द अंदर डाल रहे हैं वो हमारा संकल्प बन रहे हैं, और जो जैसा हमारा संकल्प होता है वैसा आदमी का कर्म होता है, और जैसा आदमी का कर्म होता है वैसा उसका भाग्य बनता है। तीसरी लाइन अपने आप से कहेंगे, मैं स्वयं भी खुश रहता हूं और दूसरों को भी खुशी देता हूं। ये अंदर शब्द जाने दो, मैं खुद भी खुश रहता हूं और दूसरों को भी खुशी देता हूं। ये बार बार 21 दिन तक हमें दोहराना है। अभी तो हम 1 मिनट में गुस्सा कर जाते हैं, 1 मिनट में चिंता कर जाते हैं, 1 मिनट में हम उद्विग्न हो जाते हैं, शायद 1 मिनट ज़्यादा कह दिया, 1 सेकंड में हम लोग उद्विग्न हो जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? 21 दिन तक अपने दिमाग की ज़मीन पर, दिमाग के खेत में हम ये बीज बोना होगा, मैं खुद भी खुश रहता हूँ और दूसरों को भी खुशी देता हूँ। आप आज तो बोल रहे हैं, आज दोपहर में जब आपने गुस्सा किया, पत्नी की आंखों में आंसू आए, और अगले दिन जैसे आप बोलेंगे मैं खुद भी खुश रहता हूं और दूसरों को भी खुशी देता हूं, झट से हमारा सबकॉन्शियस माइंड अंदर से कहेगा तू कहाँ दूसरों को खुशियां देता है। कल तो देख तूने अपनी धर्म पत्नी को आंसू निकलवा दिए थे। ओ मन फिर कहेगा सॉरी 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 सॉरी, और फिर कहेगा नहीं मैं खुद भी खुश रहता हूँ और दूसरों को भी खुशी देता हूं। चौथी लाइन अपने भीतर एक और बीज बो, सकारात्मक विचार सबकॉन्शियस माइंड तक जाने दो, और वो चौथी लाइन है, मेरी हर सोच, हर शब्द, हर व्यवहार दूसरों को सुख देते हैं। मेरी हर सोच, हर शब्द, हर व्यवहार दूसरों को सुख देते हैं। मेरी हर सोच, दिमाग पर हाथ रखकर बोलो, मेरी हर सोच, दोनों हाथों को आगे फैलाकर, मेरा हर व्यवहार दूसरों को सुख देता है। सुख दूंगा नहीं, देता है। भविष्य पर मत छोड़ो, कल रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं, इसलिए आज ही सारे बीज बोलो। मेरा हर शब्द, हर सोच दूसरों को सुख देते हैं, दूसरों को सुख देते हैं, दूसरों को सुख देते हैं। फिर 5वीं लाइन अपने आप से बोलो, मैं हर असफलता को सफलता में बदल सकता हूँ, मैं हर असफलता को सफलता में बदल सकता हूँ, मैं हर असफलता को सफलता में बदल सकता हूँ, मैं हर असफलता को सफलता में बदल सकता हूँ। अंतिम लाइन जरूर कहना, इसलिए बदल सकता हूँ क्योंकि परमात्मा मेरे साथ है। मैं इसलिए बदल सकता हूँ क्योंकि परमात्मा मेरे साथ है। मैं इसलिए बदल सकता हूँ क्योंकि परमात्मा मेरे साथ है। अभी तो लगता है पड़ोसी मेरे साथ है, पत्नी मेरे साथ है, भाई उनकी ताकत तो आपने देख ली, उनके बलबूते जितना बढ़ना था बढ़ गए। अब हम उससे 4 कदम आगे बढ़ाते हुए अपने आप से कहते हैं, मैं इसलिए बढ़ सकता हूं क्योंकि परमात्मा मेरे साथ है। मैं इसलिए बढ़ सकता हूं क्योंकि परमात्मा मेरे साथ है, परमात्मा मेरे साथ है। और ये जो मैंने बात कही है कि अपने आप को अफर्मेशन दो, अर्थात सकारात्मक विचार के बीज अपने भीतर जो हमने बोए हैं, अब इसको अपने सामने विजुलाइज भी करो, अर्थात ऐसा होता हुआ दृष्टिगोचर भी करो। अपने आंखों के सामने देखो, हाँ मैं वास्तव में ही सबको सुख दे रहा हूँ, और तब देखो, अनुभव करो, खुशी दे रहा हूँ, खुशी बांट रहा हूँ, सबको दे रहा हूँ, स्टाफ तक को भी दे रहा हूँ, अपने यहाँ आने वाले ग्राहक को भी दे रहा हूँ। मेरा काम है सबको खुशियाँ देना है। उसको विजुलाइज करो, अंदर में ये दृष्टिगोचर करो, परमात्मा वाकई मेरे साथ है। उसे अपने ऊपर
उसकी कृपा को अपने ऊपर आता हुआ अनुभव करो। ये जो विजुअलाइजेशन है, ये जो दृष्टिगोचर करना है, दृश्य के रूप में अपने सामने होते हुए देखना है, लगातार 21 दिन तक देखो और तब देखो बड़ा चमत्कार होगा। और चमत्कार ये होगा, मेरी सोच का स्तर ऊंचा उठा, मेरे शब्द ऊंचे उठे, मेरा व्यवहार ऊंचा उठा, लोग मुझसे और ज़्यादा खुश रहने शुरू हो गए, मेरा काम पहले से अब ज़्यादा सरल तरीके से होने लग गया, मैंने पहले से ज़्यादा धर्म भी किया और धन भी अर्जित किया। मैंने कहा सुबह का जैसा आगाज अगर अच्छा है तो समापन भी हमारा अच्छा होना चाहिए। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे रात की अपनी उपयोगिता है और दिन की अपनी उपयोगिता है, ऐसे ही हमारा जो प्रैक्टिकल दिन है, हमने दिन अच्छा शुरू कर लिया पर हमें रात भी अच्छी तरीके से अब हमें पूरी करनी है। रात का अंतिम जो प्रहर है वो हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। जैसे सुबह का पहला प्रहर हमारे लिए महत्व रखता है, ऐसे ही रात का पहला प्रहर भी हमारे लिए महत्व रखता है। अब हम रात का जो अंतिम प्रहर है, आज मान लो अभी अगर इस समय अगर सूर्यास्त लगभग 7:30 बजे के करीब हो रहा है, अब आप समझ लो हमारा संध्या के बाद रात की जो शुरुआत हो रही है वो एक प्रहर यानी 3 घंटे। अब ये 3 घंटे हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। मेरा दावा है सुबह जिसने आगाज शुरुआत अच्छी की है उसका दिन भर पूरा अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्रिएटिव रहेगा, सक्रिय रहेगा, रचनात्मक रहेगा, लोगों के साथ उसका व्यवहार बड़ा ही सॉफ्ट मीठा बना हुआ रहेगा। वो भी कहेगा भाई साहब पत्तों ने कहीं यार था सब कुछ चेंज लाग रहे हैं, भाई तू भी कर ले, थारे मायने चेंजिंग आई जैसी। बोले कहीं करियो, बोले मैं तो एक वाले सुबह सुबह 5 सूत्र चंद्र प्रभु रा अपनाया और उन सुमारा तो स्वरूप ही बदल गया। अब रात को कैसे पॉजिटिव बनाया जाए, क्योंकि हमें पूरी रात आराम देव के साथ गुजारनी है। तो आराम देव तो तभी मिलेगा ना, आराम तभी मिलेगा जब हमने रात को ठीक से किया है। तो रात भर की 7 घंटा अब हम नींद में जा रहे हैं, क्योंकि रात में इंसान को 3 चीज़ों का सामना करना पड़ता है, या तो अनिद्रा का, या स्वप्न का, और या फिर गहरी नींद का। या तो सामना करना पड़ता है अनिद्रा, सोते रहते हैं, नींद ही नहीं चढ़ती। भाई नींद जब आनी होती है तो एसी की ज़रूरत नहीं होती, गद्दे की जरूरत नहीं होती। आप जब कुर्सी पर बैठे बैठे कोई नींद की झपकी लेता है तो वहां कौन सा सोफा होता है? तब आप केवल आराम देव की स्थिति में होते हैं। और जैसे ही आराम देव की स्थिति मन की, तन की नहीं, तन को तो गद्दा चाहिए सोने के लिए, 6 इंच वाला, 1 फुट वाला, एसी चाहिए, ठंडी ठंडी हवा, कूल, पर मन जब आराम देव को अपनाता है तो उसको ना गद्दे चाहिए और ना एसी चाहिए। वो तो जहां है वहीं ऐसी गहरी नींद आती है, ऐसी गहरी नींद आती है उस समय कि पूरे 8 घंटे वो नींद नहीं आती रात भर में, जो उस समय 20 मिनट में नींद आती है। तो रात को हम लोगों की स्थिति बन जाती है, हम लोग करवटें बदलते रहते हैं। अनिद्रा से पीड़ित लोग मेरी बातों को ध्यान से समझें। जिन लोगों को रात भर अच्छी नींद नहीं आती वो लोग भी मेरी बात को ध्यान से समझें, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि जीवन के उपन्यास की भूमिका भी अच्छी होनी चाहिए और उपसंहार भी अच्छा होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करें, आओ अब हम लोग समझते हैं। पहली बात, सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि स्कूल से या कॉलेज से या ऑफिस से आप जितने लोग भी अपने घर पर आते हैं तो सबसे पहले घर के अंदर सीधे प्रवेश मत कीजिए। घर के दरवाजे की घंटी बाद में बजाइए, अपनी मम्मी को, पत्नी को या बहन को बुलाने के लिए, दरवाजा खोलने के लिए। उससे पहले 1 मिनट वहां खड़े होकर के ध्यान कीजिए। अब किस चीज का ध्यान करना? अपने दिमाग पर ध्यान दीजिए कि मेरे दिमाग में क्या क्या भरा पड़ा है। दुकान में मगजमारी हुई है, ग्राहक के साथ सिरपच्ची हुई है, कॉलेज में मास्टर जी के साथ, प्रोफेसर साहब के साथ मास्टर जी ने डांट भी लगाई है, हमारे चेहरे पर उदासीनता है, दिमाग में अंदर आक्रोश भरा हुआ है।
तो घर में प्रवेश करने से पहले घर के बाहर एक डस्टबिन रखिए और उस डस्टबिन में अंदर में जो भरा हुआ है ना, कुछ कुछ गुस्सा, कुछ कुछ चिड़चिड़ापन, कुछ कुछ मन में जलेसी, ये जो कुछ कुछ है ना, ये कुछ कुछ कांटों की तरह अंदर में चुभते हैं। तो ये जो कुछ कुछ है, दरवाजा खुलवाने से पहले 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट तक रुकें और देखें दिमाग मेरा सेट हुआ कि नहीं, अंदर से मैं रिलैक्स हुआ कि नहीं, अंदर से मैं पॉजिटिव हुआ कि नहीं। क्योंकि सुबह तो आपने जब दिन की शुरुआत की मुस्कुराए, आपने खुद ने ही खुद को देखा, पर अब घर में जब आप प्रवेश कर रहे हैं तो भाई साहब सामने एक सूरज आके खड़ा हुआ है और अब सूरज को अपने घर के भीतर प्रवेश करना है। सूरज अगर प्रवेश करेगा तो घर के लोग तप जाएंगे, इसलिए खुद को पहले मून बनाना जरूरी है, खुद को पहले पूनम का चांद बनाना जरूरी है। क्योंकि आपके अंदर जो घर में पत्नी है ना, वो भी पूनम का चांद है। तो चांद के सामने जा रहे हो तो चांद बन करके जाओ, चांद के सामने जा रहे हो और सूरज बन के जा रहे हो, वो गुस्सा लिए हुए, वो चिड़चिड़ापन लिए हुए, वो जलेसी लिए हुए, तो फिर वो अंदर जो पूनम का चांद है ना, अंदर घुसेंगे, वही हका हुका आप करना शुरू कर देंगे। मेरे बाड़न जो आवे क्यों कर रहे माने, बांडी रहे नहीं शांति रहे कर रहे माने। वो भाई पूनम का चांद बनना जरूरी है। घर के अंदर प्रवेश करने से पहले हर व्यक्ति पूनम का चांद बने। पहले ये जो अंदर में जो कुछ कुछ है ना, किचु 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 किचु, ये जो कुछ कुछ काकरोच जो हमारे अंदर बैठे हैं, उनको पहले एक को, एक गुस्सा तू जा, एक घमंड तू जा, हाँ अब मुस्कुरा, दिन की शुरुआत भी मुस्कान से हो और रात की भी शुरुआत मुस्कान के साथ हो। और जब आप मुस्कुराते हुए घर के अंदर प्रवेश करेंगे, आपके घर में स्वर्ग उतर आएगा। जैसे ही हम घर के अंदर गए, घर में जाते ही स्वर्ग उतर कर आ जाएगा और तब आपके जाने से घर वालों को एक नया सुकून मिलेगा। तो पहला काम, घर में जैसे ही प्रवेश करें शाम के समय, हमारी स्थिति पॉजिटिव होनी चाहिए। मुस्कुराते हुए अंदर से रेडियो को सेट करके और फिर अपने घर में प्रवेश करें। ऐसा नहीं कि जैसे सुबह उठे उबासियाँ लेते हुए, वैसे उबासियाँ लेते हुए शाम को भी घर में चले आए। याद रखो, मैं तो कहता हूँ प्रकृति हमारी कभी भी फोटोग्राफी कर सकते हैं, इसलिए चेहरे को हमेशा पॉजिटिव 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 बना करके रखो। अब अंदर घर में चले गए हैं, अब घर में दूसरा काम एक जरूर करें और वो है, कोशिश यही करें कि रात को सोने से कम 3 घंटे पहले तो अवश्यमेव भोजन की क्रियाओं से फारिग हो जाएं। दूसरा काम क्या करें? अगर आप सूर्यास्त से पहले अगर भोजन का नियम पालन कर सकते हो तो अति उत्तम। हमने दिन में भोजन किया, कल ही एक सज्जन आए थे तो कहने लगे सब, मैंने कहा भोजन आरोग्य है, भोजनशाला में पता नहीं भोजन आरोग्य है। बोले सब मैं दिन में 1 बार भोजन करता हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, सावन भादवा का महीना चलता है, आप दिन में 1 बार भोजन करती हैं तो बहुत अच्छी बात है। बोले सब दिन में 1 बार भोजन करता हूँ, फिर एक रात में भी 1 बार भोजन करता हूँ। भाई साहब, जितने लोगों के पेट बढ़ गए हैं, जिनके शरीर फैटनेस वाले आ चुके हैं, वे सभी लोग अगर ये नियम अपना लेते हैं कि मैं सोने से 3 घंटा पहले अवश्य में वो भोजन से फारिग हो जाऊंगा, उन सब लोगों की हेल्थ 1 साल में पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी। अब होता ये है, पहली बात लेट सोना, दूसरी बात लेट खाना, और फिर तीसरा हो गया लेट उठना। अब बताइए, हमने ऐसा कौन सा रास्ता अपना रखा है जिसके जरिए कहा जा सके कि हमें हेल्थ भी अच्छी रहेगी और हैप्पीनेस भी हमारा अच्छा बना हुआ रहेगा? तो मैं ये अनुरोध करूंगा, एक आदत डालो। केवल बॉडी और माइंड को सेट करना होता है, अपने टाइम को सेट करना पड़ता है कि भाई मैं मेरे सूर्यास्त से पहले खाना खा लूँगा, बाद में रात को अगर लेना ही है पानी ले लो, और ज़्यादा लेना है तो दूध ले लो भाई, दूध चाहे लो, पर कम से कम भोजन वाली क्रिया तो फारिग हो गए। तो उससे फ़ायदा क्या होगा? हेल्थ अच्छी, पेट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होगी, खाने को हजम होने के लिए टाइम मिल गया, पानी पीने के लिए टाइम मिल गया। आपके घर गृहस्थी में
पत्नी, बच्चे, माँ जो भी खाना बनाते हैं वे लोग भी जल्दी फारिग हो गए, वे लोग भी जल्दी आराम से टाइम पर सो सकते हैं। अब पति देव रात को 11 बजे खा रहे हैं तो बेचारी पत्नी को तो 12 बजे ही फिर सोना पड़ेगा। तो एक आपके कारण घर के कितने लोग परेशान हो रहे हैं, कितने लोगों की हेल्थ खराब हो रही है। तो अच्छा होगा 10 को भी जिंदा कर और तू खुद भी अपने आप को जिंदा कर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। और यही है स्वर्ग कि हम लोग सेट करें कि मैं समय पर खाना खा लूँगा। और ख़ास तौर पर ध्यान रखें, घर के बाहर जब कार्यक्रमों में जाते हों उस समय तो भूल चूक करके भी लेट मत खाना। अगर आपको किसी की शादी में जाना पड़े, अच्छा होगा दिन में शादियां करो ना, दिन के कार्यक्रम करोगे तो बचा हुआ खाने का भी सदुपयोग हो सकता है। अब रात की शादियां करोगे तो 2 बजे खाने का क्या सदुपयोग होगा? दुरुपयोगी होना है, वो बदबू मारना है, गंदगी फैलनी है। और गंदगी से तो देश का भी नुकसान है, समाज का भी नुकसान है, खुद की हेल्थ का नुकसान है। रात को 2 बजे जो खाना बचा हुआ पड़ा उसको घर के बाहर फेंक दोगे, अगले दिन सुबह जाकर के उसको सूंघो तो पता चलेगा बदबू आ रही है, तो बीमारियां बढ़ेगी। तो दिन में खाना खाओ, दिन के कार्यक्रम करो, बहुत अच्छा है। देखिए, एक दिन यहां जोधपुर के ही ओसवाल सिंह सभा के अध्यक्ष माननीय श्री के.एन. भंडारी हमारे पास बैठे हुए थे, चर्चा कर रहे थे। कहने लगे, साहब ओसवाल सिंह सभा में एक दिन का जो लोग भी शादी के लिए बुकिंग करते हैं उनका किराया है, ओसवाल भवन का एक दिन का किराया 20,000 रुपया है। पर कोई भी भाई बहन, वहां पर कमरे हैं, पूरा सभागार है, सभी चीजें, अच्छा ग्राउंड है, पर एक नॉमिनल चार्ज रखा हुआ है केवल 20,000 रुपया। पर उन्होंने बताया कि साहब कोई भी भाई बहन अगर दिन में शादी करते हैं तो 100% वो फ्री है। क्या है वो? दिन में अगर कोई शादी करते हैं तो 100% फ्री है। अब बताओ दिन में शादी करने के कितने फायदे? तो खाना खाओ तो भी फायदा और शादी करो तो भी फायदा। रात को खाना खाओगे और शादी करोगे तो क्या है? अब दोनों में ही बर्बादी है, शादी कम बर्बादी ज़्यादा। तो मैं ये प्रेरणा दूंगा, एक अभियान चलाओ, सब लोगों को प्रेरित करो, सब लोगों को प्रोत्साहित करो, भाई दिन में खाओ। अब जैसे अपन लोगों ने यहाँ चातुर्मास लगा तो प्रेरणा दी कि चातुर्मास में कम से कम श्रावण भादवा 2 महीना तो रात्रि भोजन का त्याग करो। कितने लोगों के फोन से संदेश आए कि साहब आपकी बात सुनी और हमने ये काम, रात्रि भोजन हमने छोड़ दिया, हमने संकल्प कर लिया कि हम रात को भोजन नहीं करेंगे। तो ये कितनी अच्छी बात है। प्रेरणा दो, मोटिवेशन दो, तो अपने आप अफर्मेशन होगा। अगर हम दूसरों को प्रेरित करेंगे तो अंतर प्रेरणा अपने आप जगेगी। तो शाम को पहला काम करो, किचकिच करते हुए घर में प्रवेश मत करो। और दूसरा काम करो कि सोने से 3 घंटे पहले तो अनिवार्य रूप से खाने से फारिग हो जाओ। हाँ, इसमें एक बात की और जागरूकता रखिएगा, और वो है, मैंने कहा 3 घंटे पहले खाना खा लो, पर ध्यान रखना शाम का खाना हमेशा सात्विक भोजन होना चाहिए, कभी भी गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए। शादी विवाह कार्यक्रमों में जो लोग रात को जाते हैं वे सावधान रहें, वहाँ पर सात्विक भोजन नहीं होता। सुबह का बनना शुरू होता है भोजन जो रात में लोगों को खाने के लिए मिलता है, इसलिए उस खाने को खाने से तो अनिवार्य रूप से बीमारियों को ही बढ़ोतरी मिलनी है। तो शाम को सात्विक भोजन करो। ध्यान रखो, सुबह के समय राजा की तरह नाश्ता करो। बोल लो, सुबह के समय राजा की तरह नाश्ता करो, दोपहर में प्रजा की तरह खाना खाओ, दोपहर में प्रजा की तरह खाना खाओ, और शाम को बीमार आदमी की तरह भोजन करो। शाम को कैसा करो? बीमार आदमी की तरह भोजन करो। तो इसलिए शाम को ये जो अक्सर जो लोग रात को जा करके 6 तरह की मिठाई और नमकीनें खाते हैं ना, उन सब से कहूँगा शाम के समय जब आप खा रहे हैं ना, दलिया खा लो, खिचड़ी खा लो, कड़ी खिचड़ी खा लो, इडली खा लो, मक्की का दलिया खा लो, गेहूं का दलिया खा लो, बाजरी का दलिया खा लो, उबली हुई सब्जी खा लो। तो बहुत सारे सात्विक भोजन होते हैं जो आराम से अपन खा सकते हैं।
तो शाम के भोजन को रोटी भी खानी है, एक रोटी, 2 रोटी और सब्जी खा ली, तो भोजन हल्का करो ताकि पेट हल्का रहे और वो रात हमारे लिए गरिष्ठ न बने। तीसरा काम, रात को सोने से पहले एक जरूरी काम है और वो है घर के जितने भी मेंबर हैं सब लोग एक साथ बैठने की आदत डालो। जितने भी मेंबर हैं सब लोग एक साथ बैठने की आदत डालो। इसे नाम दे दो स्नेह मिलन सभा या स्नेह मिलन समारोह। ये हमारे अपने घर का स्नेह मिलन समारोह है कि रात को सोने से पहले हम घर के सारे लोग 8 बजे आधे घंटा के लिए, 20 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, जितनी आपको टाइम है सब लोग घर में एक नियम बना लो, भाई जो जहाँ है शहर में, लेकिन शाम को 7:15 बजे तो घर उस पर उसको आना ही आना है। हम लोग शाम को डेली 20 मिनट तक, आधे घंटा तक बैठेंगे। पर जब ध्यान रखें, जब साथ में बैठे तो टीवी खोल के मत बैठना, वरना वो आधे घंटा भी बेकार गए। सब बैठे भी हैं और सब के सब बेमानी हैं। उस आधे घंटे के दौरान टीवी और मोबाइल साइड रखो और खुद एक दूसरे से बातें करो, विनोद करो, एक दूसरे के सुख दुख की बातें सुनो और उनके दिल हल्के करो, क्योंकि आपको पता नहीं है भाई के मन में आपके प्रति क्या शिकायत है, आपकी स्वयं की धर्म पत्नी के मन में आपके प्रति क्या शिकवा और शिकायत है। उसको बेचारी को बोलने का मौका ही नहीं देते आप सुबह उठते, नहाए धोए, निकल गए, रात को लेट आए, खाए पिए, सो गए, तो उसको बेचारी को अपनी बात कहने का कोई मौका ही नहीं मिलता है। तो आधे घंटा स्नेह मिलन समारोह, जैसे लोग कहते हैं ना स्नेह भोज, तो स्नेह भोज में क्या होता है, क्या होता है, जो दिल की इच्छा है वो खाओ। मैं कहूँगा ये हमारी स्नेह भरी मीटिंग है घर की, जो प्रतिदिन होनी चाहिए। अगर लगता है प्रतिदिन नहीं हो सकती तो संडे अवकाश के दिन तो निश्चित तौर पर कर लो, और जहाँ सब मटर गश्ती करो, विनोद करो, मजाक करो, किसी को कुछ कहना है तो कहो, कोई पीड़ा है तो दूर करो। भाई को आज कोई तकलीफ हो गई है अथवा वो बिजनेस कर रहा था, उसको ये नुकसान हो गया है, आप उसे गाइडलाइन दे सकते हैं तो गाइडलाइन दो। घर की भाभी को भी उसकी भी बात सुनो, किसी न किसी रूप में वो आधे घंटे का समय बच्चों को दो। अब आजकल की समस्या होगी कि बच्चों को देने के लिए पैसा तो खूब है पर समय नहीं है। तो अब पैसे से पढ़ाई तो हो सकती है पर पैसे से संस्कार नहीं आ सकती। अब वो पहले दादी माँ कहानियाँ सुनाती थी, दादी की कहानियाँ, नानी की कहानियाँ, पहले होता था रोज़ शाम को सोने से पहले। मैं भी अपनी माँ से कहता था मम्मी जी कहानी सुनाओ। तो हमारी माँ क्या है कि बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर रोज़ाना गुरु महाराज के प्रवचनों को सुनने के लिए जाती थी और वहाँ पर जो कहानियाँ उनको सुनने को मिलती थी वो कहानियाँ वो हमें पूरी प्यार से कहानियाँ सुनाती थी। वो कहानियाँ हमारे जीवन में बहुत काम कर गई है, उन कहानियों ने हमें बहुत प्रेरित किया है और हम जैसे बच्चों को भी उनकी कहानियों ने एक अच्छा संस्कारशील जीवन जीने का आधार दिया है। तो अब वो टाइम नहीं दे रहे हैं कोई एक दूसरे के पास। वो कह रहे हैं पढ़ाई कर रहा है छोरा, सुबह से लेकर रात तक पढ़ाई कर रहा है। अब बोझिल बना दिया हमें। आज के जीवन में 3 चीज़ें प्रदान हो गई, पैसा, पढ़ाई, पत्नी, बाकी सब चीज़ें अर्थहीन हो गई हैं। पहले पढ़ाई 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 पढ़ाई, शादी की, पत्नी दिन रात वही वो दिखती है। दुकान जाते हैं तो पैसा कमाई और घर में आए तो लुगाई। बस इन दो के बीच में आदमी की जिंदगी बीत रही है। न तो बच्चों को टाइम दे पा रहा है, न मम्मी पापा की सेवा के लिए टाइम निकाल पा रहा है। सारी बातें अर्थहीन हो गई। ऐसा भी क्या विकास किया हमने कि हमने हमारे एक हथेली पर कमाई तो हासिल कर ली पर माँ बाप की पुण्याई हमने अपने हाथ से छोड़ दी। पढ़ाई तो खूब कर ली है, पढ़ाई करना अच्छी बात है, पर पढ़ाई के साथ साथ में मैं कहूँगा आधे घंटे की एक मीटिंग करो, स्नेह मिलन समारोह करो। अगर आपको लगता है रात को टाइम नहीं मिलता तो सुबह बैठ जाओ आधे घंटा, दोपहर में बैठ जाओ आधे घंटा। देखिए संबोधि धाम के एक महामंत्री थे श्री महेंद्र जी लोढ़ा, उन्होंने नियम बना लिया था, बोले गुरुदेव मैं अब हमेशा ध्यान रखता हूं कि हम लोग दोपहर में एक समय तो हम लोग 24 घंटे में घर के सारे मेंबर साथ में बैठे। तो उन्होंने नियम ये बना रखा था कि दोपहर का भोजन सारे परिवार के सदस्य साथ में बैठ करके भोजन करेंगे। तो 12:35 पर वो घर में सारे लोग एकत्रित होना उनके लिए
कंपलसरी था। वो यहाँ पर भी अगर ट्रस्ट की मीटिंग होती थी तो मीटिंग चलती रहती है, वो तो 12-15 होते ही कहते हैं गुरुदेव मुझे अब निकलना होगा। क्योंकि हमें पता था तो हम भी कहते हैं आप बिल्कुल जाइए, आपका समय हो चुका है। और 12:30 पर वो घर पहुँचते, 12:35 पर सब लोग खाना खाने के लिए बैठते, सब लोग साथ में बैठकर खाना खाते। बाप बेटे को खाना खिला रहा है, बेटा बाप को खाना खिला रहा है, पत्नी पति को खाना खिला रही है, पति अपने हाथों से पत्नी को खाना परोस रहा है। ये प्रेम का महोत्सव होता है। आप सास बहू साथ में बैठकर खाना खाकर तो देखिए, ऐसे लगेगा जैसे भगवान महावीर का युग फिर से लौट आया है। महावीर के समय में शेर और गाय दोनों एक साथ तालाब में पानी पीते थे। अब सास बहू एक साथ बैठकर एक थाली में खाना खा लीजिए, महावीर का युग फिर से लौट करके आ जाएगा। मेरे भाई बहनों, रात को सब लोग साथ बैठो। हम लोग भी प्रतिक्रमण शुरू करने से पहले 15-20 मिनट तक, 25 मिनट तक हम दोनों भाई महाराज या जो भी हम आत्मीय जन होते हैं सब आपस में बातें करते हैं, संवाद करते हैं। और वो संवाद किसी भी मुद्दे से जुड़ा हुआ रहता है। हम लोग आपस में थोड़ी सी बातें करते हैं, बतियाते हैं। दिन भर तो लोग आए गए रहते हैं, तो हम भाई भाई तो कभी साथ में बैठ ही नहीं पाते। हम लोग तीनों लोग साथ बैठते हैं और लोग साथ बैठते हैं। अभी साथ में बैठोगे नहीं तो स्नेह कैसे बढ़ेगा? लगाकर भूल जाने से तो पौधे भी सूख जाते हैं। लगाकर भूल जाने से तो पौधे भी सूख जाते हैं। आपस में कभी बोलते नहीं है, बतियाते नहीं है तो कब्रिस्तान बन जाएगा घर। तेरे और मेरे बीच में रिश्ता किससे बनेगा? एक संवाद से ही तो रिश्ता बनेगा। तुम साथ बैठोगे तभी तो रिश्ता बनेगा। तुम्हारे उधर और वो उधर, तो फिर तो घर तो कब्रिस्तान बन गया। तुम्हारा यहां रहना और ना रहना दोनों एक बराबर हो गए। तो क्या करो, शाम को साथ में बैठा करो, स्नेह मिलन किया करो। एक बिटिया ने अपने पापा से कहा, पापा पापा आप ज़रा एक बात बताइए, आप दिन भर इतने व्यस्त रहते हैं, रात को इतने लेट आते हैं, मेरा आपसे मिलन नहीं हो पाता है। पापा कभी कभी जल्दी आया करो। और क्या करना जल्दी आकर के? तू तेरा पढ़ाई वढ़ाई कर, सो जाया कर, खाना वाना खा के सो जाया कर। दिन भर माथा खाती रहती है। मैं मेरा काम करूं, पैसा कमाऊं कि तेरे लिए तेरे पास आकर के टाइम दे दूं। एक दिन की बात, बिटिया ने अपने पापा से कहा, पापा पापा ज़रा एक बात बताइए कि आप ऑफिस में कितने घंटे काम करते हैं? बोले 10 घंटे। बोले पापा एक बात और बताइए, आप रोज के कितने कमा लेते हैं? बोले क्यों, तुझे क्या करना है? तुझे करना क्या है? मैं कितना कमाता हूँ। बोले नहीं पापा आप जरा बता दो, आप रोजाना कितने पैसे कमाते हैं? बोले हाँ करीब 2000 रुपया कमाता हूँ। बोले पापा आप मुझे 100 रुपया देंगे? क्या करना है तुझे पैसे का? पापा है तो डांटते हुए बोलते हैं ना, क्या करना है तुझे पैसे का? अभी पैसा दूंगा, फिर कोई गुड़िया खरीद के लाएगी, फिर वो फेंक देगी, तोड़ फोड़ के खत्म कर देगी। नहीं पापा मैं नहीं तोड़ूंगी, आप मुझे 100 रुपये दो। तट जा, सो जा। वो बेचारी बच्ची 9-10 साल की बच्ची रोते रोते वापस अपने कमरे में चली गई। तो जैसे ही पापा को लगा आधे घंटा के बाद में कि यार मैंने गलत किया, बेचारी रोती रोती गई, मुझे इस तरह से नहीं डांटना चाहिए था। नहीं मैं जाता हूँ, उसको देखूँ सही सो गई या क्या हुआ। अंदर गया कमरे में तो देखा वो बेटी अभी बैठ रही है, तकिया नीचे रखे हुए सुबक के रो रही है। वो अभी भी रो रही है बच्ची। पापा ने झट से जेब में हाथ डाला, 100 रुपया निकाला। बोले ये ले 100 रुपये, बस अब तो राजी है? वो झट से हाँ पापा अब मैं राजी हूँ। झट से खड़ी हुई, 100 रुपया निकाला और अपने गुल्लक को खोला। उसमें कुल 100 रुपये ही थे। उसने अपना गुल्लक निकाला, 100 रुपये गुल्लक में से निकाला और 100 रुपये जो पापा ने दिए थे वो रुपये लिए और 200 रुपया लेकर के पापा के पास फिर गई। और पापा ने कहा प्लीज़ पापा आपके 1 घंटे की कीमत 200 रुपया है, मुझे 1 घंटे का समय आप अपने पास रहने के लिए दे दीजिए। पापा आप 1 घंटे का समय मुझे अपने पास रहने के लिए दे दीजिए। पापा देख करके दंग हो चुका, 1 घंटा 200 रुपया, 1 घंटे का समय मुझे दे दीजिए। बोले मतलब क्या है? बोले पापा आज मेरा हैप्पी बर्थडे है, आप रात को रोज़ाना इतने लेट आते हैं, आप मुझे 10 मिनट भी समय नहीं दे पाते पापा, इसलिए मैं आपसे 1 घंटा खरीदना चाहती हूँ। पापा मैं आपसे 1 घंटा खरीदना चाहती हूँ और इसीलिए ये मैं आपको 200 रुपये दे रहा हूँ, क्योंकि आपके घंटे की कीमत कितनी है? 200 रुपया घंटा। पापा सहम गए, आंखें भर आई, बेटी को अपने गले लगाया और कहा बेटी सॉरी, बेटी सॉरी, मैं भूल गया था कि मेरा तेरे साथ भी कोई फ़र्ज है।
तेरे साथ भी मेरा कोई कर्तव्य है। मैं केवल पैसे कमाने में लग गया, केवल अपनी फैक्ट्री और जॉब में ही बिजी हो गया, पर अब मुझे पता चला नहीं, मुझे तेरे पास भी बैठना चाहिए। और तब पापा उसे उठाते हैं, गले लगाते हैं, घुमाने के लिए लेकर जाते हैं। मेरे भाई बहनों, आधे घंटे का समय ही सही, घर के सारे लोग साथ में बैठा करो, एक दूसरे को बोलने की आज़ादी भी दिया करो। ऐसा नहीं कि मैं बाप हूँ तो बेटी को बोलने का अधिकार नहीं है, उसकी भी अपनी समस्याएं सुनो। बेटी है, उसकी भी अपनी समस्याएं, उसे सुनो। 16 वर्ष की उम्र तक हो सकता है आप उसे डांट भी दो, डपट भी दो, पर 16 वर्ष के बाद तो आप उसके साथ एक फ्रेंड की तरह, एक मित्र की तरह पेश आओ, ताकि वो घर में अलग अपने आप को महसूस न करे, बल्कि सब एक साथ एक सूत्र में बंध करके रहना और जीना पसंद करे। तो मैंने कहा पहला काम किच किच छोड़ो, दूसरा काम सोने से 3 घंटा पहले भोजन अवश्य में कर लो, तीसरा काम सब लोग साथ में आधे घंटा के लिए ज़रूर बैठा करो, चौथा काम रात को सोने से पहले घर में अगर कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो उनकी सेवा करने की आदत ज़रूर डालो, चाहे 10 मिनट ही सही, लेकिन सेवा करने की आदत डालो। क्योंकि ज्यों ज्यों काया बूढ़ी होती है त्यों त्यों उसे सेवा की ज़रूरत होती ही होती है। जब तक जवान हैं और आप पूछेंगे पापा आपके पाँव दबा दूं, तू कहीं पाँव दबा रहे यार, अभी तक तो घनी चालू मोट यार हूँ, घनी मजबूत हूँ। एक समय आता है जब हमारे बड़े बुजुर्गों को सेवा की ज़रूरत होती है, क्योंकि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है। जो जो बुढ़ापा आता है त्यों त्यों शरीर ढलने लगता है, और ढलता शरीर दुखता भी है। ढलता शरीर, अब खड़े होने के अंदर ताकत नहीं रहती तो हमें उसमें ताकत देनी पड़ती है। गर्मी अगर है तो मम्मी, बूढ़ी मम्मी, पापा, दादा दादी के पास जाओ, 15 मिनट उनके कमरे में बैठकर देखो तो पता चलेगा उनके कमरे में ठंडक है या नहीं है। अब लोग तो बड़े बुजुर्गों का कमरा ऐसा बनाते हैं, नीचे कमरा चाहिए उनको। अब नीचे तो जगह की शॉर्टेज रहती है ना, बैठक खाना भी बनाया है, रसोई घर भी बनाया है, लेटरिन बाथरूम भी बनाए हैं, और दादी साहब के लिए कमरा भी बनाना है। तो अब वो क्या होता है, फिर वो छोटा सा कमरा ओरे जैसा उनके हिस्से में आता है, और अपन लोग चले जाते हैं ऊपर वाले बड़े कमरों में। अपन सब लोगों के लिए 1 फुट का गद्दा, उनके बेचारों के लिए कौन सा गद्दा है, वही बिस्तर 2 इंच रुई का दबा हुआ। पुराने घर में जो चलता था, जो अपन बिछाते थे, वो दादी साहब के हिस्से आ गया। अपन लोग एसी में सोते हैं, उनके लिए कूलर की व्यवस्था कर दो तो भी ठीक है, पर अपन लोग तो पंखा भी उनके कमरे में वो वाला लगाते हैं जो अपने पुराने वाले घर में चलता था। तब वो खटर 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 खटर, बेचारी दादी साहब को नींद नहीं आती है, पर वो समझाता करती है, ठीक है यार, इस खटर पटर में ही मैं तो अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगी। 15 मिनट उनके कमरे में बैठो और देखो उनको सुकून है या नहीं, क्योंकि उनको अगर सुकून है तो रात भर वो हमें दुआएं देंगी। उनको अगर सुकून नहीं है तो रात भर यही कहेगी, भगवान एड़ो बेटो कहनी नहीं दे, एड़ी बहू कहनी नहीं दे। उनकी दुराशीष निकलेगी, और अगर उनका दिल खुश करेंगे तो हमें शुभाशीष 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 मिलेंगे। सुबह उठते ही जो लोग आपस में गले मिलते हैं, उनके घर की हर सुबह ईद बन जाती है। जो दोपहर में साथ में बैठकर खाना खाते हैं, उनकी दोपहर होली का पर्व बन जाती है। और जो लोग रात को सोने से पहले अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करके सोते हैं, उनके लिए वो रातें भी दुआओं की दीपावली बन जाया करती है, दुआओं की दीपावली बन जाती है। मेरे भाई बहनों, रात को आदत डालो, सोने से पहले 10 मिनट के लिए, आपने जहाँ दिन भर में इतनी मेहनत की है वहाँ 10 मिनट की मेहनत और सही। क्योंकि जो आदमी बूढ़ा होता है ना, अब उसको जोर भी कम चाहिए, बिल्कुल हल्का हल्का पोले पोले हाथ से दबा दो। मम्मी सेवा करो, हाँ बेटा तू कितना अच्छा है बेटा, तू रोज़ देख हमारी सेवा करने सुए, भगवान थारो जेड़ो बेटो भगवान सबने देवे, भगवान थारे बेटा पोता ने खूब फले पो देवे बेटा, मैं तो चले जासूँ काले पण मारा आशीर्वाद थारे बहुत काम आई है बेटा, थारे बहू इतनी अच्छी है, दिन भर हमारी सेवा करे, मैंने खानो ढंग टाइम पर देवे, तू कितना अच्छा है बेटा, तू हमेशा सोने से पहले हमारी सेवा करके सोए। ओहो, वो जो उनके ये जो शब्द निकल रहे हैं ना,
ये समझो ये शब्द आपकी सास के मम्मी के नहीं, ये शब्द परमात्मा के घर से निकल कर आ रहे हैं, जो रात भर आपके लिए दुआओं का काम करेंगे, आपको एक मीठी नींद में लेकर के जाएंगे। और ऐसी नींद में लेकर के जाएंगे, आपको तो लगेगा कि घर वालों ने आपको सोने से पहले कहा है शुभ रात्रि, पर हकीकत में रात भर आपके साथ एक फरिश्ता साथ में सोया हुआ होगा और आपको एक सुख भरी गोद में लिए हुए रात बिताएगा। मेरे भाई बहनों, रात को सोने से पहले अपने बड़े बुजुर्ग, ये बहुत अच्छा काम है जो रात को सोने से पहले अगर हम कर देते हैं, हमारे लिए दुआओं की दौलत अपने आप निकल कर आ जाएगी। और हाँ, पांचवी बात, एक बात अवश्य मैं प्रेरित करूंगा, और वो है रात को सोने से पहले क्षमापना अवश्य करके सो। रात को सोने से पहले क्या करो? क्षमापना अवश्य में करके सो। अपने बिस्तर पर जब आप सोने के लिए जा रहे हैं, तो सोने के लिए जा रहे हैं तो ध्यान दो, जब आप लेटें उससे पहले हाथ जोड़ो और हाथ जोड़ करके कहो, हे प्रभु जी। जैसे आप लोग अभी मान लो रात को लेटने के लिए जा रहे हैं, सोने के लिए आराम देव के पास जा रहे हैं, हाथ जोड़िए और अब ये क्षमा प्रार्थना का पाठ बोलिए। ये आदत बना लीजिए, 3 बार रोजाना अपने आप से बोलिए। आपके जीवन से दोष कम होंगे, हमारे द्वारा होने वाले अपराध और गलतियां कम होंगी, भूलें कम होंगी, कम से कम तर होती चली जाएगी। बस केवल ये क्षमा प्रार्थना के पाठ बोल लो, अपने आप आपका हृदय और मन निर्मल होना शुरू हो जाएगा। भगवान ने कभी कहा है, तुम कभी किसी की एक गलती माफ करके सो, सुबह उठने से पहले वो तुम्हारी 100 गलतियों को माफ कर देगा। तो रात को सोने से पहले हम क्षमापना करें, हाथ जोड़ें और हाथ जोड़ करके एक छोटी सी लाइन है जो सब लोग बोला करो, एक आदत बना लो। ये अभी मैं कह रहा हूँ आदत बना लो, पर अगर आपने 21 दिन कर लिए तो आप आदत नहीं होगी, ये आपके जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नई रश्मि, एक नई चांदनी लेकर के आएगी। और लाइन है, सब बोलिए, हे प्रभु जी, मेरे द्वारा दिन भर में किसी भी प्रकार का गलत चिंतन हुआ हो, गलत वचन निकला हो, गलत कर्म या व्यवहार हुआ हो, उसके लिए बारंबार क्षमा प्रार्थना करते हैं। अपनी आवाज को बुलंद करके और फिर बोलें, हे प्रभु जी, हमारे द्वारा दिन भर में किसी भी प्रकार का गलत चिंतन हुआ हो, गलत वचन निकला हो, गलत कर्म या व्यवहार हुआ हो, उसके लिए बारंबार क्षमा प्रार्थना करते हैं, क्षमा प्रार्थना करते हैं, क्षमा प्रार्थना करते हैं। और जैसे सुबह उठते ही हमने अपने आप को सकारात्मक विचारों के साथ अंदर से प्रोत्साहित किया, वैसे ही रात को सोने से पहले खुद के भीतर वापस वैसे ही सकारात्मक विचार लेकर आ जाओ और फिर अपने आप से कहो, मैं परमात्मा की संतान हूँ। रात को सोने से पहले फिर अपने आप को सकारात्मक विचार डालकर सो रहे हैं, क्योंकि रात भर अब हम किसके साथ सोने जा रहे हैं? अपने साथ परमात्मा की शक्ति को लेकर के सो। तो अपने आप रात को, अभी तो कभी सपने में चोर आते हैं, कभी डाकू आते हैं, कभी हिंसा होती है, कभी कुछ होता है, आप परमात्मा को याद करके सकारात्मक विचार अंदर डाल करके सो। फिर रात को आपके सपने में फरिश्ते आएंगे, देवता आएंगे, एक आनंद भरे वातावरण आपके सपने में बनेंगे। खुद की रात को सुनहरी बनाना ये आपके हाथ में है, ये मेरे हाथ में है, ये अपन सब लोगों के हाथ में है। और इसलिए मैंने कहा, रात को सोने से पहले अपने आप से कहो, मैं परमात्मा की संतान हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, मैं दिव्य चेतना हूँ, मैं दिव्य चेतना हूँ, मैं दिव्य चेतना हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। मेरे मन में किसी के प्रति भी शिकायत नहीं है, मेरे मन में किसी के प्रति भी शिकायत नहीं है, मेरे मन में किसी के प्रति भी शिकायत नहीं है। खूब आनंदमयी दशा मन में लाते हुए, परमात्मा अब मैं आपकी शरण में आता हूँ। अब बस परमात्मा की शरण लेते हुए
अपने स्थान पर लेट जाइए। अभी तो आपको 10 मिनट तक नींद नहीं आती होगी। आप एक अच्छी मनोदशा लिए हुए क्षमा भी कर दी, घर वालों को सबको खुशियाँ भी दे दी, सकारात्मक मनस्थिति बना ली। फिर जब हम सोएंगे बहुत मीठी नींद आएगी, प्यारी नींद आएगी। और सुबह जब आप उठेंगे, सुबह जब उठेंगे तो स्थिति ये होगी कि मुबारक हो सुहानी रात। चलो बोल लो, मुबारक हो सुहानी रात, मुबारक हो सुहानी रात। ख्वाबों में भी मिले प्रभु का साथ, ख्वाबों में भी मिले प्रभु का साथ। खुले जब पलकें हमारी, खुले जब पलकें हमारी, तो तमाम खुशियाँ हो हमारे साथ, तमाम खुशियाँ हो हमारे साथ, तमाम खुशियाँ हो हमारे साथ।